हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड ट्रेड विद एमडी में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडियन मार्केट में गिरावट के क्या कारण है, क्या मार्केट में बिग फॉल आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय बाजार में कई बार क्या होता है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, शेयर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा होता है, तो कुछ एनालिस्ट आपको टीवी पर कहते हुए आपने भी सुना होगा कि भैया हमारे बाजार में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारा डोमेस्टिक बहुत इन्वेस्टर मजबूत है, म्यूचुअल फंड में रेगुलर अच्छे खासे शिप आ रहे हैं और शिप बढ़ते क्रम में भी है, तो इनको फॉरेन इन्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ टाइम बाद देखा जाता है कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भागने शुरू होते हैं, पैसा निकालना शुरू करते हैं, तो वह तो हमारे को फिर यह देखने को मिल जाता है। आज भी निफ्टी आप देखोगे तो लगभग 1% के आसपास टूट गया है। कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि निफ्टी वही 25,000 के आसपास ही घूम रहा है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। और अब इधर कुछ दिनों से आप देखोगे तो बिकवाली शुरू हो गई है, 24,800 के आसपास निफ्टी पहुँच गया है। कारण 2-3 है। एक सबसे बड़ा कारण तो वो है कि एफआईआई की साइड से बिकवाली लगातार चल रही है कुछ दिनों से लगातार। अब जब एफआईआई की बिकवाली होती है तो आपको पता है मार्केट तो गिरेगा ही। कितना भी आप एफआईआई को कोस लो, कितना भी आप कहो लो कि हम इनको हमारे देश में ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो है। ये जब निकलते हैं तो मार्केट हिलता है क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। अब अगर एक और कारण की बात करें तो इंडिया यूएस की ट्रेड डील, आपको पता होगा कि कई बहुत समय से इंडिया ट्रेड डील यूएस के साथ नहीं हो पा रही है, यह टलता ही जा रहा है। ट्रंप एक बड़ा फैक्टर है, ट्रंप की मनमानी है। बेसिकली सबसे बड़ा जो कारण है वह यह है कि भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर डेयरी, जीएम प्रोडक्ट्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे सीड्स वगैरह जो खेतीबाड़ी में आते हैं, यूज़ होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रंप ये चाहता है कि भैया जो चीज़ भारत से यूएस से भारत आती है उस पर भारत ड्यूटी कम करे। मतलब भारत जो टैक्स लगाता है, टैरिफ लगाता है यूएस के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत पे आने पर, ट्रंप क्या कहता है, इस पर टैक्सेशन कम करो। लेकिन भारत भैया हम कृषि प्रधान देश है। हमारा कृषि प्रधान देश होना इस बात का सबूत है कि हम एग्रीकल्चर में पहले ही मजबूत है, हमको तुम्हारा माल चाहिए ही नहीं। और भारत सरकार का भी यही स्टैंड है कि हम जब सेल्फ सफिशिएंट है भाई, हमारे पास उत्पादन भी अच्छा है, खपत भी अच्छा है, हम सब कुछ खुद ही कर ले रहे हैं, तो तुम्हारे माल पर तो टैरिफ हम लगाएंगे ना। तुम्हारा माल हमको चाहिए ही नहीं, हमारा खुद घड़ी में सब कुछ हो जो रहा है। और ट्रंप क्या चाह रहा है, टैरिफ कम करो, बस मेन मुद्दा ये है। वैसे मुद्दे छोटे छोटे कई सारे हैं। अभी आईटी में भी ट्रंप ने ये बोल दिया कि भैया जितने आईटी सर्विस वाले इंडियन जो यूएस में नौकरी करते हैं या फिर यूएस कंपनियों के लिए भारत में रहकर नौकरी करते हैं, उन सबको हटाओ। तो वो कह रहा है कि यूएस में रहने वालों को, लोगों को नौकरी दो यूएस की कंपनी में, इंडियंस को नहीं। क्यों? क्योंकि भैया वहाँ के लोगों को ज़्यादा नौकरी मिलेगी, यूएस वालों को देंगे। अब ट्रंप साहब को कौन बताए कि तुम्हारे यूएस में लोगों को, अगर तुम यूएस की कंपनियों में नौकरी देने लग गए तो 10 गुना ज़्यादा कंपनियों का तुम्हारा खर्चा बढ़ जाएगा, तुम्हारी कंपनियां सड़क पर उतर आएगी, तुम्हारे विरोध में कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा भैया, लॉस में चले जाएगी। तुम्हारे देश की कंपनियां, उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसी हरकतें ट्रंप साहब कर रहे हैं। और जिसकी तरह वजह से भारत के साथ ट्रेड डील नहीं बन पा रही। और जब भारत के साथ ट्रेड डील इतने समय में अटकी हुई है, नहीं बन पा रही है, तो यह इन्वेस्टर के मन में शंका पैदा करता है। यह कहीं ना कहीं मार्केट में के लिए कॉन्फिडेंस को लूज करता है। और सिर्फ यही एक वजह नहीं है, बड़ी वजह यह भी है कि दोस्तों Q1 के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनियों के, यह भी कुछ खास नहीं रहे। एफआईआई तो जा रहा है, ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, कंपनियों के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो मार्केट कहाँ से उठेगा दोस्तों? उठने का कोई सिग्नल ही नहीं है, कमज़ोर रिजल्ट है। भारत के मार्केट को ओवर वैल्यूड बताया जा रहा है। निफ्टी अभी ठीक ठाक वैल्यू पर भले है, लेकिन बॉर्डर मार्केट में वो दम नहीं है। 25,000 का सपोर्ट टूट चुका है, 24,800 के आसपास आ गया है और अगला सपोर्ट सीधा 24,000 के आसपास है। तो क्या यह पॉसिबिलिटी है कि जब 24,000 तक मार्केट गिरेगा? खैर यह तो टाइम बताएगा, यह तो आगे देखने को मिलेगा। लेकिन हाल अभी कुछ ठीक नहीं है। और एक्सपर्ट को भी अगर आप सुनोगे, जो सच में एक्सपर्ट है, वो भी यह कह रहे हैं कि अभी ये हाल कुछ समय तक आगे भी चलेगा, मार्केट गिरने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।